ये जो बजट आया है, क्या ये सिर्फ चंद माह के लिए? 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। कि हर तरफ एक ही चर्चा है, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा है? दुश्मन है ना, इसलिए नहीं। कोई पाकिस्तान जो है 2011 में या 2020 में आजाद नहीं हुआ। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? हम गुलाम है। गुर्बत खत्म करने के चक्कर में गरीब मुकाऊ मुहिम का आगाज हो गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। चाइना भी एक चेन बना रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। हमारी मिलिट्री की भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी डाउन हो चुकी हुई है। भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है दुनिया में। हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, हम 5th जनरेशन जहाज खरीद रहे हैं। सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो। India is a country may have to fight a war in every kind of a terrain. अगर आप लोग बराबरी पे आए, मुकाबले पे आए, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। दोस्तों, पाकिस्तान के नींद उड़ गया, यूँ कह ले तो पाकिस्तान की हालत खराब हो चुका है इंडिया की न्यू बजट देख के। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने अपना बजट अनाउंस किया 2025 का, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश है जिनके लिए कुछ न कुछ बजट निर्धारित किया है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो सर का दर्द बड़ा है वो है 10%। अब दोस्तों 10% क्या है? 10% दोस्तों ये है कि इंडिया ने अपने डिफेंस पे 10% के बजट और बढ़ा दिया। अब ये लेकर पाकिस्तान बहुत ही चिंतित है, बहुत ही सदमे में है। और पाकिस्तान के जो आवाम है, जो आम पब्लिक है, अब पाकिस्तान को कोसना शुरू कर दिया है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? ये जो नहीं, बिल्कुल हिला हुआ है। बजट आया है, क्या ये सिर्फ चंद माह के लिए? बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। बगैर IMF की मदद लिए ये बजट जो है मईशत के लिए कितना खुशाइंद होगा? पाकिस्तान के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। गुर्बत खत्म करने के चक्कर में गरीब मुकाऊ मुहिम का आगाज हो गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि क्या किया जा रहा है। कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया। ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त कितने, बांग्लादेश ठहरा बांग्लादेश, उसकी डिपेंडेंसी तो अभी भी हमारे ऊपर है, तो भाई दान तो देना ही पड़ेगा ना। गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। जो ये यूनस सरकार है, ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था। यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है। वो इंडियन मीडिया है, उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही खराब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश हमारा भाई है, हम भाई ने बिल्कुल सही कहा, को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे। उधर से चाइना भी एक चेन बना रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो है भी उनके तरफ, इधर से बांग्लादेश भी उनकी तरफ हो गया। मालदीव से भी उनके आजकल हालात इतने अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं चल रहे। अगर इंडिया ये पैसे दे रहे तो वो कहते हैं ना कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनमें कोई भाई नहीं होता, अपने इंटरेस्ट पे होता है। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रहा है, इंटरेस्ट बचा रहा है, अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहे। देखो बांग्लादेश डिक्लाइन पे जा रहा है, उनकी अपलिफ्ट कर लिया। हाँ, उनको अपलिफ्ट कर दिया है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये 120 करोड़ जो इंडिया ने बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए दिए, हो सकता है यूनियन सरकार पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद ले नहीं, और उन्हीं को बॉर्डर पे लगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। बांग्लादेश पाकिस्तान से मिसाइल खरीदेगा। यूनियन सरकार बड़ी अग्रेसिव है और पाकिस्तान इस वक्त फुल मूड में है। पाकिस्तान खेल रहा है। मोदी साहब ने भी अपना किंग प्ले कर दिया, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। अब क्या बांग्लादेशी अवाम सोचेगी कि यार हमें आज भी एंटी इंडियन नैरेटिव पे काम करना है, या थोड़ा पोलाइट हो जाना बेहतर है? मैं अगर बता दूं ना, इंडिया सपोर्ट कर रही थी बांग्लादेश को भी, लेकिन साथ साथ जो शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी उनको भी सपोर्ट कर रही थी।
थी, लेकिन वो अपनी जो अपोजिशन थी ना वो उनको एज ए डिक्टेटर ट्रीट कर रही थी। एक मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह ना करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, तो हमारे इस खत्ते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना। और अगर आप हमारी मिलिट्री की भी बात करें तो हमारे जो इंटरनली जो हमारे मामला पिछले 2.5-3 साल से चल रहे हैं, हमारी मिलिट्री की भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी डाउन हो चुकी हुई है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता मतलब रैंक ऊपर नहीं जा रहा मिलिट्री हम का। अगर अपनी रैंकिंग भी देखें आर्मी की तो हम टॉप 10 में कहीं इस वक्त दुनिया में जो है अब नहीं आ रहे ना। भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। मैं तो चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान और इंडिया भी और बांग्लादेश भी ये सारे एक हो जाए। लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। हाँ। हम देखो अब हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, रोडें बनाने के लिए पैसे नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हम 5th जनरेशन जहाज खरीद रहे हैं जो बड़े बड़े मुल्क नहीं है उनके पास नहीं है। भाई का सुझाव बेहतर है पाकिस्तान के लिए। डिफेंस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना होना चाहिए। नहीं, डिफेंस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज। मोदी को ट्रम्प ने बोला ना कि इंडिया अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, हथियार खरीदे, तो इसी तरह हम भी खरीद रहे हैं फिर। नहीं, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, कश्मीर को साइड पे रख दे। हाँ। बिल्कुल कश्मीर को साइड पे रख दे, इंडिया लद्दाख में अपना मसला सारा सॉल्व कर दे, पाकिस्तान के साथ सॉल्व कर दे, क्या इंडिया को फिर हथियार खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, फिर तो नहीं। हाँ, अगर इंडिया को नहीं पड़ेगी तो हमें भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया खरीदेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी खरीदेगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। India is a country which may have to fight a war in every kind of a terrain. If they fight with Pakistan, तो maybe अगर राजस्थान के सहराओं में लड़ना पड़ जाए, अगर वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं तो हो सकता है कश्मीर में लड़ना पड़ जाए, अगर वो सियालकोट में लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है उनको जमीनी एरिया में लड़ना पड़ जाए, फ्लैट लैंड एरिया में लड़ना पड़ जाए, अगर वो चाइना के साथ लड़ते हैं तो पहाड़ों में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ भी पहाड़ हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री बजट के आंकड़े और ये आपके लोग हैं, पाकिस्तान के हैं भाई साहब, जिनको पूरी अच्छी तरह से पता है कि इंडिया आज के डेट में क्या है। औकात दोनों ही कम हैं। पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर जो हमारी आपस में गवर्नमेंट्स है ना इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती, और जब वक्त आता है इनके पास इन्वेस्टमेंट का, लाइक आवाम पे पैसे लगाए जाएँ, तब इनको भीख मांगनी पड़ती है, डिफरेंट ममालिक के पास जाकर चंदे के लिए जाना पड़ता है कि हम लोगों को दे। आप खुद इतने IMF के पास जाकर के काबिल क्यों नहीं बनते? कोई पाकिस्तान जो है 2011 में या 2020 में आज़ाद नहीं हुआ, 1947 का आज़ाद हुआ है। हमारे बाद जो ममालिक आई उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, जैसा कि आपने मिसाल दी कि हमारे हमसाये ने अभी बजट का ऐलान किया, तो आप देखें ना उनके मामलात कुछ हो रहा है हमारे मुकाबले में। लेकिन सर यही बात है ना, हम हर बात में इंडिया से अपना मुआवजा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारा उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। बजट देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता, उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। देखें उनके आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, देखें जो वो काम करते हैं ना नीयत से करते हैं। इंडिया ने देखे अपना डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें जो उन्होंने रशिया के ताउन के साथ बनाया, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मजीद उन्होंने बजट बढ़ा दिया है। मैं आपको सना एक बात बताऊं कि अगर हमारे पास जो है एक ईमान का वो ना होता कि हम मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे या रब की ज़ात हमारे साथ है, तो हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास एक ईमान की ताकत है। अगर आप लोग बराबरी पे आए, मुकाबले पे आए, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। हमारे यहाँ अब ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है, 5%, 12 से 24 है, तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया। मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं, हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ उनके मामलात अच्छे होते तो शायद वो हमारा ख्याल भी रखते। जी बिल्कुल, वो अगर उनको हमारा ख्याल होता तो कम से कम वो अपनी क्रिकेट टीम ही हमारे पास भेज देते। आपको पता है एक दफा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर क्यों भैया
क्यों टीम को भेज देते हैं आपके यहाँ मरने के लिए? पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया होता तो मुश्किल वक्त में हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सब पूरी दुनिया ने सुनी है, आई है, पाकिस्तान रेडी है उनका साथ देने के लिए, अभी भी रेडी है। हर यकीन करें आज मैं सारा दिन जो है ना इंडिया यूनियन बजट जो था उसकी स्पीच सुनता रहा हूँ। और पाकिस्तान में स्टिल लोग अभी तक यही कहते हैं कि हम तो फिर भी बेहतर हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा गुर्बत है। पाकिस्तान में भी गुर्बत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या कहते हैं कि इंडिया में मिडिल क्लास एंड बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं। इसको आप किस तरह बैलेंस करते हैं कि पाकिस्तान आज भी कहता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया मीडिया नहीं दिखाता? देखें, एक बात यह है कि वो 135 करोड़ आबादी का मुल्क है। हाँ। उसमें हम लोग अगर निकालना तो चाहें ना, तो ये तो हर कंट्री, आप अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में भी ऐसे लोग होंगे जो कि लोअर मिडिल क्लास में अमेरिकन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उनको कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान में तो हो सकता है वो अपर क्लास में उनको कंसीडर किया जाए। तो ये तो हर इकोनॉमी में होता है, आपने एवरेज देखनी होती है। एवरेज में ये देखना होता है कि आपको खतरे गुर्बत की लकीर से कितने लोगों को निकाला है। तो मोदी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट कोई 30 से 35 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला है। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। अब आते हैं जो आपने बात की है वो दूसरे ममालिक को फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है। पाकिस्तान की दगाई में पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? या भाई मानते रहो दुश्मन, आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ आजकल इंडिया के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी इंडिया ने 120 करोड़ के बजट बांग्लादेश के लिए निर्धारित किया। क्या ये सही है? या हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई पॉलिसी हो अपना गवर्नमेंट को, अपना सरकार का? पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि कहीं बांग्लादेश ये बजट से पाकिस्तान से आर्म्स न खरीद ले, मिसाइल न खरीद ले और वो मिसाइल इंडिया पे इस्तेमाल न कर दे। भाई साहब, जिनको हम दान में दे सकते हैं उनको स्टेबल होने के लिए पैसे, तो आप सोच सकते हो कि हमारे पास और भी क्या क्या हो सकता है। खैर, ये तो है बांग्लादेश के बाद, लेकिन कहीं न कहीं इस बजट से पाकिस्तान को बहुत ही टेंशन में खड़ा कर दिया है इंडिया अपना ये बजट पेश करके, खास करके डिफेंस वाला जो था 10% वाला, कि भाई इंडिया कहीं कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाने वाला है। अभी तक तो पाकिस्तान से रोज न्यूज आ रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों भाई मिल चुके हैं, दोनों पिछड़े भाई एक साथ हो चुके हैं, अब इंडिया पे अटैक करेंगे हम दोनों मिलकर। पाकिस्तान के आर्मी जाएगा बांग्लादेश में, उनको ट्रेनिंग देगा। लेकिन ये जो बजट पास हुआ है ना, और बांग्लादेश के लिए स्पेशल जो बजट दिया गया है, पाकिस्तान के लिए भी चिंता की बात है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है इस वीडियो पे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा मेहनत और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।